अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है एसिड बेस कंसेप्ट के साथ, और ये सेकंड कंसेप्ट है जो रिप्रेजेंट किया था ब्रॉन्स्टेड लोरी ने एसिड बेस के हवाले से। ठीक है, तो ये पहले इसकी हिस्ट्री है कि दिस कंसेप्ट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द डैनिश केमिस्ट G.N. ब्रॉन्स्टेड एंड एन इंग्लिश केमिस्ट T.M. लोरी इन 1923। ठीक है, ये 1927 में ये जो दो साइंटिस्ट थे, एक डैनिश है, एक डैनिश केमिस्ट था ब्रॉन्स्टेड, और दूसरा जो है वो इंग्लिश केमिस्ट है, दोनों ने एक ही टाइम पे इसको रिप्रेजेंट करवाया था। ये कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड विद द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। ये इन लोगों ने जो है, इन दोनों ने आर्हीनियस के कंसेप्ट की फर्दर एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट एसिड कौन से सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इनके कंसेप्ट के मुताबिक एसिड कौन से सब्सटेंसेस होंगे। सो एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट और टेंड्स टू डोनेट अ प्रोटॉन इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब दो सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट प्रोटॉन इन अ केमिकल रिएक्शन, दिस शुड बी कॉल्ड द ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स। प्रोटॉन क्या है, ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहते हैं, जो पॉजिटिव आयन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक प्रोटॉन इसमें होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो बाकी रह जाता है सिंपल प्रोटॉन, उसके साथ रह जाता है जो आयन होगा हाइड्रोजन का, जो पॉजिटिव आयन है उसके साथ। तो ये क्या कहलाता है, ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल है सिंपल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3 है, H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, जो हम लोग बेवरेजेस यूज़ करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, ये उनमें से ये होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि ये डोनेट करते हैं हाइड्रोजन आयन को एक केमिकल रिएक्शन में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स हैं। ठीक है, इसी तरह बेसिस को अगर हम लोग देख लें, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट आर टेंड टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिस वो है जो एक केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो अब वो बेसिस कहलाएंगे। ठीक है, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये बेसिस है। ब्रॉन्स्टेड वाटर भी जो है वो बेस है। एसिड बेस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एंड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारे साथ, कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस बनाएंगे। ठीक है, आर्हीनियस कंसेप्ट में ये था कि जो एसिड और बेस है वो रिएक्शन करके हमारे पास वाटर और साल्ट बनाएगा, जबकि ये दोनों रिएक्ट करके एक दूसरे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कंजुगेटेड एसिड एंड कंजुगेटेड बेसिस बनाते हैं। एक्सप्लेनेशन है द एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स की इसकी वजह की एग्जांपल्स की मदद से हेल्प से हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। उनमें से सबसे पहले HCl अगर हम लोग ले लें एग्जांपल, और किसका लिया हुआ है, रिएक्शन लिया हुआ है, अमोनिया का लिया हुआ है। ठीक है, तो HCl एसिड है, अमोनिया क्या है हमारे पास, बेस है, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। ये दोनों रिएक्ट करते हैं, हमारे पास क्या बनाएगा, ये जो हाइड्रोजन है, एसिड का क्या काम है, ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। हम लोग इसको इस तरह आयनाइज फॉर्म में लिखें। ठीक है, अमोनिया एक ऐसा मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस का मतलब ये होता है आयन मॉलिक्यूल। ठीक है, या कोई भी रेडिकल वगैरह जो एक्सेप्ट कर सकता है इससे। तो ये क्या करेगा, एसिड प्रोटॉन को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो ये डोनेट कर रहा है अमोनिया को। ठीक है, तो अमोनिया इसको एक्सेप्ट करके NH4 अमोनियम आयन बना देगा। ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे होगा, और क्या बना देगा, नेगेटिव आयन, क्लोराइड की जो नेगेटिव आयन है वो ऐसी रह जाएगी। ठीक है, इसको अगर आप लोग खुल के लिख भी सकते हो इस रिएक्शन को। तो इसमें देखें, ये जो हमारे पास, इसने इसको डोनेट कर दिया, प्रोटॉन एसिड ने डोनेट किया अमोनिया को, तो अमोनियम आयन बना। ये जो अमोनियम आयन है ये अब कौन सा है, ये कंजुगेटेड क्या है, एसिड है,
किसका, करस्पॉन्डिंग बेस अमोनिया का, जबकि HCl क्या है, जो नेगेटिव आयन है, ठीक है, ये कंजुगेटेड बेस है। क्योंकि अगर इस रिएक्शन को हम लोग रिवाइज करें, इस साइड से लें, तो अमोनिया फिर क्या कर सकता है, जब ये अगर प्रोटॉन ले भी, अमोनियम आयन जो है, अगर ये प्रोटॉन लिया है इसने तब बनाए, तो ये प्रोटॉन दोबारा डोनेट भी कर सकता है। तभी ये यहाँ पे क्या है, कंजुगेटेड एसिड है, किसका, बेस का। और ये जो है क्लोराइड आयन, ये कंजुगेटेड बेस है, क्योंकि इसने अगर प्रोटॉन लॉस किया है तो ये क्या कर सकता है, दोबारा प्रोटॉन्स को गेन भी कर सकता है, इस वजह से। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह वाटर की एग्जांपल, वाटर और अमोनिया का एग्जांपल दिया है इन्होंने, H2O प्लस NH3। यहां पे अगर देखें, यहां पे अगर हम लोग वाटर को देखें तो ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है, जबकि अमोनिया क्या है, बेस के तौर पे काम कर रहा है। इसका रिएक्शन भी इसी तरह करवा देते हैं। या अगर हम लोग, मैंने एग्जांपल में बेस में ये लिखा हुआ है, तो चलो वाटर जो है ऐसे दोनों स्पीशी के तौर पे काम करता है। तो एसिड के साथ अगर इसका रिएक्शन करवा दें हम लोग, HCl प्लस H2O, इसका रिएक्शन करवा दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो एसिड है ऑलरेडी, ये बेस है, वाटर एज अ बेस ऐड कर रहा है इस रिएक्शन में। हमारे पास क्या बनेगा, एसिड प्रोटॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा और क्या बन जाएगा, क्लोराइड। तो ये हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजोनियम आयन इसको कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम या हाइड्रोजोनियम आयन। ठीक है, ये क्लोराइड, तो देखें HCl जो है प्रोटॉन डोनेट करता है, वाटर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो मैंने बताया था कि ऐसे स्पीशी या ऐसे मॉलिक्यूल जो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, वो हमारे पास बेसिस है, जबकि ऐसे स्पीशी ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन आयन या मींस प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, वो क्या है, एसिड है। ये जो बन गया, ये हमारे पास अब क्या है, और मैंने बताया भी था कि जब भी ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेसिस आपस में रिएक्शन करते हैं तो कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस बना। तो ये कंजुगेटेड एसिड है, ये अमोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन, ये कंजुगेटेड एसिड है करस्पॉन्डिंग बेस का, और बेस क्या था, वाटर है यहाँ पे। ये जो क्लोराइड आयन है, ये क्या है, कंजुगेटेड बेस, कंजुगेटेड बेस है, ठीक है। तो ये वाटर किस तरह बना, हम लोग अगर इसको थोड़ा सा इस रिएक्शन को खुल के लिखें, ये पॉजिटिव या नेगेटिव आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। वो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए क्या कर देता है, ठीक है, मज़ीद 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है। तो ये हाइड्रोजन आयन ये एक्सेप्ट करवा देता है किस चीज़ का, ये ऑक्सीजन जो है, ये इसके साथ बॉन्ड बना देता है, ठीक है। डोनेट तो यहाँ पे हो जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद H3O पे पॉजिटिव, क्योंकि इसके साथ वो इलेक्ट्रॉन था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन ले लेता है, हाइड्रोजन आए। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो दरअसल इस पे होता है, मतलब हम लोग इसको इस तरह लिख देंगे, ठीक है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेता है हाइड्रोजन आयन, और दूसरा उनके साथ वही, ठीक है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे इसके साथ, तब इस वजह से ऑक्सीजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम लोग लिखते हैं H3O पॉजिटिव। इस तरह अगर अमोनिया को भी एक्सप्लेन कर लें, ठीक है, तो वो भी इसी तरह है। तो वो भी इसी तरह, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा देता है, 3 हाइड्रोजन के साथ, और ये एक इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का जो एसिड का जो हाइड्रोजन आयन होता है वो ये लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। और इसी तरह चूंकि ये नाइट्रोजन से लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के पास आ जाते हैं, तो ये बना देगा एक हाइड्रोजन के साथ इसकी जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि बाकी के साथ इसका कौन सा बॉन्ड होता है, बाकी के साथ इसका
कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये जो बन जाता है अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट। तो ये हो गया, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, जो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, इनमें से हम लोग देखें जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एम्पोटेरिक स्पीशी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस। तो ये इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ बेस एंड एसिड्स। ये दोनों नेचर होता है इसका, एक्ट एज अ बेस एंड एसिड्स। दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल एज एन एसिड। एज वेल एज इन एसिड्स। तो उनको हम लोग एम्पोटेरिक स्पीशी या एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इनका एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है, एक वाटर का एग्जांपल इन्होंने दिया है कि वाटर ऐसा है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो खुद को क्या क्या कहलाता है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो खुद को बेस बना देता है, और जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो खुद को एसिड बना देता है। सो दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्ट as both acid and base are called एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्पोटेरिक सब्सटेंस की इनको फेमस एग्जांपल है कौन सी? वाटर की एग्जांपल है इनकी, H2O। बाकी भी है, जिस तरह कुछ ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, वो भी ऐड करते हैं एज अ एम्पोटेरिक स्पीशी। तो वाटर जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये वाटर एज एन एसिड कब एक्ट करेगा? जब इसका रिएक्शन आप लोग बेस के साथ करा दो, जिस तरह मैंने अभी कराया आप लोगों को। तो ये अमोनियम आयन बना देगा, और क्या बना देगा? हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा। अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा। हाँ, ठीक है। वो इस तरह कि अगर वाटर मॉलिक्यूल को आप लोग स्प्लिट लिखें, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ठीक है, तो ये दे देगा, ये जो है ये डोनेट कर देगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये एसिड है, तो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन इसने डोनेट करेगा अमोनिया को, तो वो NH4 पॉजिटिव आयन, जबकि हाइड्रोक्सिल रह जाएगा, ये नेगेटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर खुद को क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है, क्योंकि उसका रिएक्शन हो रहा है बेस के साथ। जब वाटर का रिएक्शन एसिड के साथ हो, ठीक है, एसिड HCl के साथ वाटर का रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो ये फिर खुद को एसिड नहीं कहेगा, ठीक है, ये फिर खुद को क्या कहता है कि मैं बेस हूं। इसी तरह कैसा? HCl यहाँ पे जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और वाटर उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, तो बना देगा H3O पॉजिटिव जो हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, और क्लोराइड आयन। इस रिएक्शन में से भी मैंने यहाँ पे क्लोराइड आयन लिख लें आप लोग, ठीक है। तो ये तो वाटर एम्पोटेरिक स्पीशी है, क्योंकि ये क्या करता है? जब एसिड के साथ इसका रिएक्शन हो तो ये खुद को बेस बना देता है, जिस तरह HCl और वाटर का रिएक्शन, और जब इसका बेस के साथ रिएक्शन हो तो ये खुद को एज एन एसिड रिप्रेजेंट करवाता है उस रिएक्शन में। तो आप लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। और जो दो टॉपिक रहते हैं इनमें से कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेसिस, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।